हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के नए बुक पूर्वी के चैप्टर 1 के पोएम को जो है ट्राई अगेन। इस पोएम के अंदर हमें बताया हुआ है किंग ब्रूस के बारे में, जो स्कॉटलैंड के राजा थे। किंग ब्रूस एक बार अपने आप को ज़मीन पर नीचे गिरा लेते हैं और वो उस समय अकेले थे, इसलिए सोचने लग जाते हैं। ये बात सच थी कि वो एक राजा थे और उनके सर पर ताज था, पर उनका दिल टूटने लगा था, वो उदास हो गए थे। वो एक महान काम करने की कोशिश कर रहे थे जिससे उनके लोग खुश हो जाए, उनकी प्रजा खुश हो जाए। उन्होंने इसके लिए बार बार कोशिश की, लेकिन वो बार बार सक्सेस नहीं हो पा रहे थे और इसलिए वो बहुत उदास हो गए थे। वो गम के मारे बिल्कुल टूट गए थे, नीचे गिर गए, उतने दुखी जितना कोई इंसान हो सकता है। और थोड़ी देर बाद वो सोचने लगे, उन्होंने कहा मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। तभी उसी वक्त एक छोटी सी स्पाइडर नीचे आई, अपने रेशम जैसे हल्के धागे के साथ। जैसा आप रूम में देखते हो, स्पाइडर धागे से नीचे लटकी रहती है। तो किंग ब्रूस जो उस समय सोच रहे थे, वो सोचना छोड़ करके उस स्पाइडर को देखने लग जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर धागे से बहुत नीचे तक लटक गई थी। उसका जो जाल था, जो उसने बुन रखा था, वो सीलिंग पर यानी छत पर था साइड में। तो यहाँ किंग सोच रहे हैं कि आखिर वो ऊपर से इतने नीचे झूल कर आ चुकी है धागे से अपने, तो क्या ये उतना ऊपर पहुँच पाएगी। तो किंग ब्रूस को समझ नहीं आ रहा होता है। वो देखते हैं मकड़ी को कि मकड़ी तुरंत चढ़ाई करना शुरू कर देती है, सीधा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो फिसल के नीचे वापस जहाँ पर थी उधर आ जाती है। फिर वो वापस से तुरंत चढ़ने के बिना रुके कोशिश करती है और बिना किसी शिकायत के, यानी नीचे आने के बाद वो वापस से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन फिर फिसल करके वो धीरे से नीचे आ जाती है। अब वो थक गई थी तो थोड़ा देर रुक जाती है, देन वापस से चढ़ने की कोशिश करती है और इस बार वो आधे यार्ड तक यानी हाफ रास्ता जो अपना तय कर लेती है। धागा पतला था, नाजुक था, तो उस पर से उसका पैर फिर फिसल जाता है, वो फिर नीचे आ जाती है। फिर वो जब नीचे गिर जाती है और लटकी हुई रहती है, तो वो फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और ऐसे ही चढ़ना उतरना उसका लगा रहता है और लगभग 9 बार वो कोशिश करती है बिना हिम्मत हारे ऊपर चढ़ने की। तो यहाँ किंग सोचते हैं कि पक्का यह बेवकूफ़ स्पाइडर है और अब वो रुक जाएगी, क्योंकि किंग कहते हैं कि उसने जितनी बार कड़ी मेहनत की ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जा रही है, तब वो थक के रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इंसेक्ट यानी स्पाइडर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और इस बार किंग थोड़ा एंसियस यानी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो अपने कोवेब डोर यानी जो उसने जो ऊपर जाल बुन रखा था उससे सिर्फ कुछ ही फुट नीचे थी। तो किंग सोचते हैं कि क्या वो जीत जाएगी या हार जाएगी, यानी क्या वो वहाँ जाल में पहुँच पाएगी या नहीं। धीरे धीरे एक एक इंच करते हुए वो ऊपर चढ़ते जा रही थी और एक आखिरी मोमेंट जब ये अपने जाल के बिल्कुल पास आ गई, तो एकदम से तुरंत उसने छलांग लगा दिया और अपने जाल के पास पहुंच गई। और फिर उस समय किंग चिल्लाने जाते हैं ब्रेवो ब्रेवो, यानी शाबाश, वाहवाही करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, सभी उन लोगों को सम्मान जो कोशिश करते हैं। यहाँ स्पाइडर उसने डिफाई किया डिस्पेयर को, यानी उसने हार को भी हरा दिया और वो जीत गई। तो वो सोचते हैं कि भला एक स्पाइडर जब जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं। और इसलिए स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने वापस से अपना दिमाग को मजबूत किया और उन्होंने जो सोचा था कि वो अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए करेंगे, वो वापस से स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ लिखा है कि गॉसिप टेल द टेल, यानी लोगों का कहना है कि जब उन्होंने इस बार ट्राई किया तो वो इस बार फेल नहीं हुए, यानी इस बार वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये कहानी बताता है, हमें एक मोरल देता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस मकड़ी ने लगभग 10वीं बार ट्राई किया, तब जाकर के वो अपने जाल तक पहुँच पाई थी। तो इसी तरह इंसान को कभी भी हार जल्दी नहीं मानना चाहिए। जब भी कभी ऐसा घड़ी आता है कि उसे ऐसा लगता है कि उससे अब नहीं हो पा रहा है, या जो काम करना चाह रहा है उसमें उसने बहुत बार मेहनत किया लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, तो उससे थोड़ा रुक करके थोड़ा सोचना विचार करना चाहिए और उसके बाद वापस से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और हार बार बार जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप लगातार बिना सोचे समझे फिर मेहनत करो। आपको रुक करके जो सोचना चाहिए कि आखिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है और हमें कैसे उस चीज़ को वापस से अप्रोच करना चाहिए, और फिर वापस से एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उस काम को कीजिए। यहाँ पे राजा बहुत बार हारते हैं, लेकिन लास्ट में फिर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए वो वापस से सोचते हैं कि उन्होंने जो काम सोच रखा है अपने प्रजा को करने के लिए, उनके लिए जो उनके भलाई के लिए उन्होंने सोच रखा है वो जरूर करेंगे। इससे उन्होंने वापस से काल माइंड करते हुए सोचा कि वो वापस से ट्राई करेंगे और वो इस बार जीत जाते हैं, यानी वो सफल हो जाते हैं। तो यही यहाँ बताया हुआ है इस पूरे पोएम में कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये था पूरे इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करूँ वो आपका इस वीडियो तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।